आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक जनरल लेक्चर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हमारे पास कुछ वो स्टूडेंट हैं इस टाइम मौजूद हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमें एक दिन में ये आप कवर करवा दें। और हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है अनीस, तो ये प्रोफेशनली भी लाइफ में कोई एजेंसी वगैरह है तो वहाँ पर भी इनका है थोड़ा सा इंटरेक्शन है। तो कोशिश है कि ये एक जनरल सा लेक्चर हो। वैसे तो हमारे तकरीबन 10-11 लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, एक तरतीब से मौजूद हैं, लेकिन ये मेरी कोशिश है कि एक जनरल लेक्चर हो जिसमें जो देखने वाले हैं हमारे YouTube पे, जो हमारे क्लास में आप सबको वो नॉलेज मिल जाए जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज़रूरत होगी। उसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, एक तो रिज़ल्ट कार्ड की लेते हैं और एक जो हमारा कोई जनरल स्टोर हो जाए या एजेंसी हो जाए तो वहाँ पे जो आइटम्स हैं वो हमने किस तरह से उनको तरतीब देनी है। तो पहले हम एक जो हमारा रिज़ल्ट कार्ड है उसकी तरफ चलेंगे। तो जो चीज़ मैं बताऊंगा उसके हवाले से जो डिटेल में कुछ आपने सीखना है वो भी आपको बताता चलूँगा। तो जो हमारी ग्रुप ऑलरेडी ये एक्सेल को कर रहा है, उन्होंने लास्ट जो लेक्चर किया था आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें क्या किया था हमने? ठीक है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से हमारी एक तो अगर हम अपने कोर्स कंटेंट्स को देखें तो आई थिंक कि ये हमारी वेबसाइट पे भी भी मौजूद हों। तो चूँकि YouTube वाले स्टूडेंट्स को ये इस टाइम शायद ना मिल सके कोर्स कंटेंट वगैरह, तो उनके लिए कंफ्यूजन हो थोड़ा सा। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेल के हवाले से जो हमारे लेक्चर मौजूद हैं उनमें भी ये मौजूद हो। ऑफिस में MS एक्सेल पे चलते हैं हम, और एक्सेल के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक्सेल रिज़ल्ट कार्ड नंबर क्लास नंबर 2 है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो ये हमारे पास वीडियो में लेक्चर मौजूद है ऑलरेडी YouTube पे, इसको भी आप देख सकते हैं, इससे रहनुमाई ले सकते हैं आप। और ये यहाँ पर मौजूद है कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हिसाबी व अमल के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का ये हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये लिंक दिया हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है ये भी आपको मिल जाएगा। और बाकी इसकी ये जो डिटेल है आई थिंक कि हमारी वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, तो इस हवाले से ऑलरेडी YouTube पर वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आकर आप रीड भी कर सकते हैं। इसकी एक फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक में बुनियादी तौर पर 3 शीटें होती हैं, और ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि चूँकि जनरल लेक्चर है तो बहुत तवील हो जाएगा। जो स्टूडेंट YouTube पे देख रहे हैं उनको ऑलरेडी ये नॉलेज होगा कि हमारा YouTube चैनल है लर्न विद शकील अंजुम के नाम से है। तो वहाँ से अगर आप जाते हैं तो जो लैब में मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग भी लर्न विद शकील अंजुम के नाम से आप गूगल पे जाएं या YouTube पे जाएं तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। वेबसाइट तो ऑलरेडी हमारी ओपन है। तो इसमें ये प्ले लिस्ट पे आपने जाना है। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कोर्सेज़ की ये मिल जाएंगी। यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद है और इसकी आपको 12 क्लासें यहाँ पर मिल जाएंगी, 12 क्लासेस। तो ये यहाँ पर व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सारी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सेल क्या है और उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ MS एक्सेल, दीगर क्लासेस भी मौजूद हैं। तो यहाँ से आकर आपने ये देख लेनी है। हम इसे आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ये इंटरफेस है, ये टाइटल बार है, यहाँ पर कोई भी आप नाम देते हैं। मैं यहाँ पर इसको अगर सेव करता हूँ, जनरल लेक्चर का अगर मैं नाम दे देता हूँ, जो भी आप नाम देंगे इसको वो यहाँ पर आपके पास टाइटल में आ जाता है, इसलिए इसको टाइटल बार बोलते हैं। और ये विंडो के कंट्रोल हैं, ये मिनिमाइज़ का है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। इसी तरह से ये रीस्टोर का बटन होता है, ये इस बात को नुमाया करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एप्लीकेशन की ये विंडो है, लेकिन हम इसकी विंडो को मैक्सिमाइज़ करते हैं ताकि हम
फ्री हो के, या आप कह सकते हैं इजीली जो है फ्रीली काम कर सकें अपने एक्सेल के अंदर। इसके साथ ये हमारी एप्लीकेशन को क्लोज करने का बटन है, ये हमारी क्विक एक्सेस बार है, ठीक है। यहाँ पर आप वो बटन रखते हैं, इसमें इस टाइम सिर्फ सेव का और ये अनडू रीडू के बटन्स हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो जो आपको बटन चाहिए आप रख सकते हैं। मसलन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू का आपको बटन मिल गया है। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप दीगर बटन भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये मिनिमाइज द रिबन है, ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि काम करते हुए अगर आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज पे चेक कर दिए, जैसे ये टिक लगी हुई है, यहाँ पर भी ये टिक लग गई है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे फिर तो ये ज़ाहिर होगा, लेकिन जब आप काम करते हैं तो ये हाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ओहो मेरा तो एक्सेल ख़राब हो गया। अक्सर वो स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर हमारा नहीं ये आता। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने जाके इसको ऑफ कर देना है, ये जो टिक है यहाँ पर इसको अनटिक कर देना है, अब ये हाइड नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑफिस का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये जो साबका हमारा 2006 का हमने एक्सेल पढ़ा था उसमें यहाँ पर फाइल के अंदर ये सारी कमांड्स थी जो यहाँ पर इन्होंने ऑफिस बटन में दे दी है। और आई थिंक जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया उसमें दोबारा से फाइल का ही टाइटल दे के ये वाली सारी कमांड्स इसमें मौजूद हैं। तो ये मैं ऑलरेडी MS वर्ड में भी बता चुका हूँ और जो स्टूडेंट मौजूद हैं लैब में इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चूँकि प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी शीट पे। ये फार्मूला बार है, जो भी आप फार्मूला लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इक्वल टू सम लिखता हूँ तो देखें वो फार्मूला वहाँ पे आ गया है और नीचे उसके हवाले से जो भी हमारे क्रेडिट उसको उन्होंने दिया हुआ है वो मौजूद है, ठीक है। ये हमारा नेम बॉक्स है या सेल बॉक्स भी बोलते हैं इसको। नेम बॉक्स क्या है कि ये आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। ये I है और ये 8 है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये I8 यहाँ पे आ गया। इट्स मीन कि यहाँ से ये I हाईलाइट हो रहा है और यहाँ से 8 हाईलाइट हो रहा है। तो ये I क्या चीज़ है, ये हमारे कॉलम हेडिंग्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स में हैं। तो ये 8 क्या है, ये हमारी रो हेडिंग है जो नंबर्स में है, ठीक है। तो इन कॉलम हेडिंग्स या इन रो नंबर से आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि मैं जिस सेल में मौजूद हूँ वो कौन सा है। अनीस ये पहले आपके पास नॉलेज है ये वाला नहीं है? अच्छा ठीक है। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एक शीट होती है वो कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल होती है। एक जो इसकी फाइल होती है जिसको हम सेव बोलते हैं उसको वर्कशीट बोला जाता है या वर्क बुक बोला जाता है। और एक वर्कशीट के अंदर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं, ठीक है। कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं। ये देखें 1 2 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये आगे आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है इंसर्ट वर्कशीट। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो शीट 4 आ गया है जो पहले मौजूद नहीं थी। तो शीट 4 क्यों आया? मैंने न्यू पे क्लिक किया है तो एक और शीट हमें मिल गई। इट्स मीन के बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी? 3 थी, हमने इजाफा कर लिया। मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ तो अब कितनी रह गई? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 3 थी लेकिन हमने इजाफा भी किया, हमने कमी भी की, ठीक है। तो कम ज़्यादा की जा सकती हैं। इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। यहाँ से जाएं रीनेम पे और यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं दे देता हूँ जी कि कैश मेमो, सॉरी, या जनरल स्टोर का नाम दे दें, ठीक है। चलें दोबारा रीनेम कर लेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में कर देता हूँ, यहाँ से टैब कलर ब्लू में कर देता हूँ इसे मैं। और ये जो है इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट कार्ड में। असल में कीबोर्ड मेरा जो है ना वो ग्रिप से थोड़ा दूर है इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर। तो ये रेड और ये ब्लू में है। और अगर मैं कोई और बनाता हूँ यहाँ से, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। राइट क्लिक और टैब कलर और ग्रीन कलर यहाँ से दे देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कलर देने से और नाम देने से अपनी रिकॉर्ड को पहचानने में जल्दी से उसके दरमियान जो स्विचिंग करते हैं हम शीट्स के दरमियान, उसमें आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पर अब इन पे हम काम कैसे करेंगे। ये एक सेल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हैं। ठीक है, अगर मुझे इनमें से बड़ा सेल चाहिए तो ये तो सारे एक साइज़ के हैं, तो बड़ा करने के लिए यहाँ से आप अगर सिलेक्ट करते हैं जितने एरिए को, और यहाँ पर एक सहूलत मौजूद है जिसको बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग होता है सेल्स को एक करना और स्प्लिटिंग होता है उनको तोड़ना। तो मर्ज आप देख लें कि जैसे हम पाइप होते हैं तो वो अगर आपस में उनको जोड़ें तो वो एक ही पाइप बन जाता है, तो ये मर्जिंग है। यहाँ आजकल बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, वो जो मड सी लेते हैं शॉप से, क्या कहते हैं उसको, चाइना क्ले भी कहते हैं और भी नाम। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे अगर लेके आते हैं वो पैकेट, तो उनको जब वो मिक्स करते हैं तो एक मर्जिंग हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मर्जिंग का। और स्प्लिट क्या है, जैसे हम शीशा वो टूटे तो फिर छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं उसके। तो यहाँ पर अगर मैं मर्ज करता हूँ, ये क्लिक किया और ये देखें ये सारे के सारे एक ही सेल बन गया है ना। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से जाके दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये वापस अपनी असली हालत में चला गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी शॉर्टकट की भी है, वो क्या है, Alt+HMC। ठीक है, Alt+HMC मर्जिंग की शॉर्टकट की है। अब ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा रहा, ये पता होंगी तो आपको फ्यूचर में आप कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से इसको मैं इसकी असली हालत में ले जाता हूँ। अब हम रिज़ल्ट कार्ड को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको प्लस माइनस वगैरह बताए हुए हैं, वही जो चीज़ आपको मैंने, जो लैब वाले आप स्टूडेंट हो, ये हमारे लेक्चर में भी मौजूद है जो यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, अगर मैं उस पर फोकस करूँगा तो फिर बहुत ही तवील लेक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं रिज़ल्ट कार्ड को स्टार्ट करता हूँ। उसका आप लोगों के पास में भी स्केच मौजूद हो, तो सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पे आप फादर नेम भी दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये जो मैं रिज़ल्ट कार्ड बना रहा हूँ, ये फर्दन जो रिज़ल्ट कार्ड है वो है। इसको अगर आप इससे गाइडेंस लें तो हम जो पूरी क्लास का रिज़ल्ट कार्ड है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ, यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं आप, अगर ये आपने पिक कर लिया और बाकी का कोर्स भी कंप्लीट हुआ, तो फिर अगर ज़रूरत पेश आई या आपको दिक्कत पेश आई तो फिर हम एक पूरी क्लास का रिज़ल्ट कार्ड भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। तो 3 सब्जेक्ट्स हम रखते हैं, टाइम भी महदूद है और सीखने के लिए ये हमारा रिज़ल्ट कार्ड है, ईजी रहेगा आपको। तो सब्जेक्ट्स के आगे हम रख लेते हैं उनके नंबर, मार्क्स, और उसके बाद हम देख लेते हैं उनकी परसेंटेज देख लेते हैं। और जो एक बेसिक रिज़ल्ट कार्ड है उसमें आई थिंक यही कुछ चाहिए होता है। और पास फेल सप्ली, फेल सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, और साथ में पास फेल और सप्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें इसका जो इसका आप कह सकते हैं कि स्केचिंग है इसकी, ये लाजमी हमारे नॉलेज में होना चाहिए। देखिए हमने सब्जेक्ट्स लिखा है और आगे कितने सेल छोड़े हैं, 2 सेल। तो इसका मतलब है कि हमें कितने इंग्लिश, उर्दू और मैथ, 3 हमने सब्जेक्ट रखे हैं। और मार्क्स में क्या होगा, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। और परसेंटेज हमें चाहिए, एक ही हमारा सेल होना चाहिए, तो हम इसको मर्ज कर लेंगे Alt+HMC से। फेल सब्जेक्ट्स Alt+HMC से हम कर लेते हैं इसको मर्ज। यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी स्पेस इनको चाहिए ये लेते जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा क्लोज हो गया। यहाँ से इसको करते हैं तो यहाँ से मर्ज कर लेते हैं हम इनको। शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। ये अब 3 सब्जेक्ट्स तक यही आना है, तो इसको हम कर लेते हैं। और मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन और टोटल है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा बन गया आई थिंक, इसको डेल में करता हूँ फिल वक्त, और यहाँ से मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो वो ब्लैंक सेल्स के लिए भी है, दीगर भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि एक लेक्चर में हम कवर कर पाएँ। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर कल भी हमें ज़रूरत हुई तो मज़ीद चीज़ों को कल हम जो है वो इसमें डिस्कस कर लेंगे। आज ज़रा ये कोशिश करते हैं कि इतना तवील लेक्चर ना हो,
15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब सीरियल नंबर में हमने इनके नंबर्स लिखने हैं कि कितने स्टूडेंट हैं। क्या बात है, इसको 1 और 2, ठीक है। हमने 2 सब्जेक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, सॉरी सीरियल नंबर 2 लिखे हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो यहाँ तक करके तो इसी को नीचे ऐसे लेके आते हैं और वो प्रॉब्लम होती है। हमें क्या करना है कि हमारा ये जो, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये जो आपका एक रेक्टेंगल बना है, इसको अगर आप चारों कॉर्नर देखें तो ये वाला कॉर्नर देखें तो ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा मज़ीद एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसकी बड़ी जो पहचान है वो ये कि ये देखें, इसका जो हमारे पॉइंटर के आगे एक सिंबल आ रहा है, सारी साइडों पे सेम है, लेकिन जैसे ही इस कॉर्नर पे आता हूँ तो ये प्लस के सिंबल में चेंज हो गया। ये आपके पिछले लेक्चर में ये चीज़ हुई थी, आज न्यू है आपके लिए भी। चलें फिर, मैं समझ रहा हूँ कि कहीं दोबारा वही रिपीट कर करके लेक्चर तो नहीं तवील कर रहा मैं आपका। तो ये यहाँ पर जब आप आए हैं तो ये प्लस का सिंबल बन गया है, ठीक है। ये बड़ी गौर से समझनी है, स्टूडेंट को वो समझा भी देते हैं, फिर जाके वो प्रैक्टिस जब करते हैं तो उनकी वो समझ में नहीं बात आती। तो जब ये चीज़ आ जाए तो फिर आपने इसको पकड़ लेना है, यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब इसको ड्रैग करते जाएं, क्या हो रहा है, खुद ब खुद आ रही है। अगर ये अभी हमने नेचुरल लिखे हैं ना यहाँ पे नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे इनको ऑड नंबर्स में लिखता हूँ तो अब क्या होगा, पहले के सेंटर में क्लिक करके दूसरे तक आए और यहाँ से क्लिक करके आपने जब ड्रैग किया तो ये देखें 1 3 5 7 9। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये हमारे कौन से नंबर हैं, इवन। तो ये देखें, इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं 5 10, ठीक है। अब मैं अगर इसको करता हूँ तो ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके होते हैं उनको अगर करके देखते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता जाएगा। तो हम यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल 5 स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, अपने टाइम को मलहूज़े नज़र रखते हुए। नाम यहाँ पे फ़िलहाल मैं A B C ये नाम दे देता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ी नाम है तो ये मेरा ख्याल काफ़ी है फ़िलहाल। ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर आप नंबर दे दें इनको, जो जो नंबर देने हैं, फ़र्ज़ी नंबर हैं ये भी, ठीक है। तो ये सारे फ़र्ज़ी नंबर मैं लिख रहा हूँ ताकि इसमें जो कम वाले हैं उनको भी लिखा है, जो ज़्यादा वाले हैं उनको भी लिखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं अप्लाई करने लगा हूँ, उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन। वैलिड क्या होता है, आप अगर देखें हमारे शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है जी कि ये 2023 तक वैलिड है, पासपोर्ट भी इसी तरह होता है। तो किसी चीज़ की जब लिमिट ख़त्म होती है तो वो उसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हमारे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आप बेशक ब्रैकेट में ऊपर लिख भी लें, इनको हमने 100 मार्क्स दिए, ठीक है। आज फर्स्ट डे है, पहला रिज़ल्ट कार्ड है, तो हम इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें मुश्किल ना पेश आए और वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आ जाएं, ठीक है। तो ये हमने इनको 100 मार्क्स दिए हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। तो इसको बेशक आप डबल क्लिक करके तो यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो छोटा कर लें, क्योंकि ये बड़ा जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये हमने इनको स्मॉल कर लिया सभी को। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये अपनी जो इनकी स्पेस इनको चाहिए वो ले लेगा। तो अब हमारे पास से एक बात साबित होगी कि देखें कम से कम कितने मार्क्स होते हैं, 0, और मैक्सिमम हमने कितने रखे हुए हैं। तो हमारा जो वैलिड है वो 100 तक है। तो उसके लिए हम इतने एरिए को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इतने सिर्फ करना है हमने, इतने को करके तो हमें डाटा को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर कहीं पे डाटा लिखा होगा, कहाँ पे है, ये है, ठीक है। इसके अंदर ये आप आए तो क्या लिखा हुआ है, डाटा वैलिडेशन। तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें,
इसके भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आप जब वैलिडेशन लगाते हैं तो मैं जो बिल्कुल ईजी तरीन वे है वो आपको बताऊंगा इस टाइम। यहाँ से हम होल नंबर कर लेंगे, ठीक है। होल नंबर पे जाके हमें मिनिमम क्या हमने रखी हुई थी 0 और मैक्सिमम हमने कितने मार्क्स रखे हैं 100। तो ये हमने सिलेक्शन किस एरिया की है ये याद रख लें। ये ना हो कि ऑब्टेन मार्क्स भी आप सिलेक्ट करके तो उसको भी ये देते रहें, ठीक है, उससे हमें फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके किया। अब इसका फ़ायदा क्या है देखें, मैं यहाँ से 29 दबाता हूँ, बाय मिस्टेक मुझसे 6 दबाने गया है या कोई भी हमारा जो नंबर है वो हमसे दबाने गया है, तो उससे क्या होगा कि ये तो बंदे के बड़े ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या मैसेज आया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ दैट कैन बी एंटर्ड इन टू दी सेल। मतलब यूज़र ज़ाहिर बहुत सारे बंदे काम कर सकते हैं, यूज़र तो फ़िलहाल मैं ही हूँ, मैंने ही की है। तो ये क्या कह रहा है कि आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 100 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 29 था, मैं इसको 29 ही कर देता हूँ। ये तो होगी हमारी वैलिडेशन इस पे। अब दूसरी चीज़ है कि अगर मैंने देखना हो जी कि किसी बंदे के नंबर कम है तो वो कैसे हाईलाइट होगा फ़ौरन से, तो हमने कम से कम 33 नंबर जो हैं वो पास होने के रखे हैं 100 में से। 33 से जो कम वाला है वो बंदा क्या है, फेल है। तो मैं यहाँ पर इसको इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं होम पे चला जाता हूँ और इसको कुछ कंडीशंस दे देता हूँ, ठीक है, इसको कंडीशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू रूल पे जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि लेस देन जो है ना, लेस देन 33, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ और यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, मतलब हम इसको यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रहे हैं। तो सेल वैल्यू लेस देन कितनी 33 से जो कम है उसको यहाँ पर आप, अब फॉर्मेट यहाँ पे आप कौन सा लगा सकते हैं, फॉन्ट में भी कलर दे सकते हैं, बॉर्डर में भी और फिलिंग में भी, ठीक है। तो नंबर भी इसको फ़िलहाल छोड़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं इन पे हम फोकस करते हैं और इनमें भी ये फिल पे फोकस करते हैं। अगर तो आप टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं तो बेशक टेक्स्ट पे लगा दें, या फिल पे लगाना चाहते हैं, बॉर्डर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिर मिक्सअप हो जाता है। फिल अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं रेड लगा देता हूँ, ठीक है। अगर टेक्स्ट पे लगाना है आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, तो फिल मेरा हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेस दैन 33 वाले देखें यहाँ पे खुद ब खुद हाईलाइट हो गए हैं कि इनके नंबर 33 से कम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि अगर कोई ग्रेटर देन है 33 तो उसको क्या कर दो, ग्रीन कर दो। और हम एक दफ़ा फिर जाते हैं और फिर कंडीशन इसको दे देते हैं कि हम कहते हैं कि अगर कोई इक्वल टू है 33 तो उस बंदे को ब्लू कर दो। ये आप पे डिपेंड है क्या कलर सिलेक्शन आप करते हैं। तो एक ही 33 वाला है, बाकी ज़्यादा वाले भी हैं और कम वाले भी हैं जी, ठीक है। क्या हुआ है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने समझा समझ नहीं आई। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे इतने हिस्से को लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इसको हम बना देते हैं रिजल्ट कार्ड और यहाँ पर इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके हम बॉर्डर दे देते हैं। ये बॉर्डर आ गया, ऑल बॉर्डर्स। अब ये कलर तो लगा दिए हमने, लेकिन ये साइडों पे आ रहा है, टेक्स्ट कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके ये भी सेंटर कर देते हैं और ये भी सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गए हैं तो अब ये हमें पढ़ने में भी इजी लग रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ ज़रा बड़ा फॉन्ट को और बोल्ड कर देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ सिंपली क्योंकि ये टाइटल्स हैं। अब 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स, टोटल तो सिंपली हमें पता चल गया कितने हैं, 300 है, ठीक है।
तो इसी को हम लगा लेते हैं इन सारे सेल्स पे। ऑब्टेन मार्क्स के लिए एक फार्मूला आपको कराया मैंने, सम का फार्मूला इस्तेमाल हम करेंगे, इसको नोट कर लें अपने पास। अनीस आपको समझ आ रही है? ठीक है। इज इक्वल SUM सम, स्पेस नहीं देनी बीच में, ठीक है, इक्वल लगाएं शुरू में, SUM सम, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हमने रेंज देनी है जो हमने जमा करने हैं। अब वो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट की कीमत भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो जिन सेल्स के अंदर आपने जो चीज़ जमा करनी है उनकी रेंज देनी है यहाँ पे। तो फार्मूला मैं हमेशा बताता हूँ कि शुरू कहाँ से होगा, इक्वल से होगा। अब इक्वल से कैसे होगा, देखिए मैंने इक्वल लगाया है, जैसे मैं किसी सेल में क्लिक करूँगा उसने उसका एड्रेस देना शुरू कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, तो ये इसका असर है इक्वल का। ठीक है, हम इज इक्वल टू SUM सम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो कीबोर्ड है वहाँ से शिफ्ट दबा के और आपने जहाँ पर 9 लिखा है वो दबा देना है। ठीक है, शिफ्ट दबा के जहाँ पर 9 लिखा है वो दबा देना है। ये शिफ्ट है आपके पास और यहाँ पर ये 9 है, ये देखें ब्रैकेट भी है साथ में, ये देखें। ठीक है, तो ये आपने करना है और उसके बाद आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने रेंज देनी है। तो ये हमारी रेंज है, ठीक है, ये बनती है H6 से लेके J6 तक। तो हम यहाँ पे वैसे क्लिक करके ड्रैग करें तो वो रेंज हमारे पास आ जाएगी H6 से लेके J6 तक। इसी को हमने जमा करना है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट और 0 दबाएंगे। आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप ये वाला शिफ्ट दबाएंगे और इस शिफ्ट के साथ आपने ये वाला 0 दबाना है, तो आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें 212 इसके मार्क्स हैं। इसको आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ तक ये आ जाएगा। यहाँ आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो ये डबल क्लिक से तब जाता है अगर ये वाले सेल फिल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख के करूँगा तो वो नहीं होगा। ये देखें डबल क्लिक से, हाँ यहाँ पर मैं अगर 300 लिख के करता हूँ, क्यों, इसके लेफ़्ट साइड पे ये फिलिंग है, इसके लेफ़्ट साइड पे नहीं थी फिलिंग तो नहीं होगा, ये देखें। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे इतने इनके मार्क्स आ चुके हैं, सभी पे यही हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। लेकिन रेंज इसने हर एक की, अब इनकी यहाँ से बनती है H8 से J8, इसकी बनती है H10 से J10। तो यहाँ पर क्या बनी थी, H6 से J6 तक बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। उसके बाद है परसेंटेज, हमने इसकी निकालनी है। क्या निकालनी है, तो बड़ा ही आसान फार्मूला है इसका। इसके फार्मूले में हम क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले। क्या लगाएंगे, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज हम निकाल रहे थे। तो इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइड हमने करना है, ये हमारे कीबोर्ड पे यहाँ से स्लैश आएगी। ठीक है, जो YouTube पे देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर आपके ये शिफ्ट के साथ ये आपने प्रेस करना है, ये वाला ये। ठीक है, तो इससे आपका स्लैश आ जाएगा। स्लैश के बाद आपने टोटल मार्क्स पे कर देना है। ठीक है, आम जिंदगी में किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो तो जो मौजूदा रकम है उसको तकसीम करना है कुल रकम से, और यहाँ पर आपने जाकर ये जो परसेंटेज है इस पे क्लिक कर देना है। इसका एक और भी तरीकाकार है जो मेरा YouTube पे क्लास मौजूद है ना इस हवाले से, उसके ऊपर मैंने वो डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर चलें, टाइम थोड़ा सा सेव करते हैं, इसी को मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये आपकी परसेंटेज आ गई है। अब आगे हमने फेल सब्जेक्ट्स निकालने हैं। तो फेल सब्जेक्ट्स में क्या है कि कौन सा बंदा फेल है ये हमें पता होना चाहिए। टोटल नंबर कितने हैं, 100। हमारे पाकिस्तान में क्या रूल कानून चल रहा है कि 100 में से कितने वाला फेल होता है, 25 वाला, 33 वाला तो पास होता है ना। तो फेल सब्जेक्ट्स में हमने इसको ये बताना है कि भाई वो बंदा यहाँ पे इस सेल के अंदर, इन सेल्स में से ये जो 3 सेल हैं इनमें से वो वाला सेल यहाँ पर गिन दो जिस सेल के अंदर 33 से कम का हिस्सा होगा। ठीक है, ये जो सेल हैं हम इसको रेंज देंगे, ये वाले जो सेल हैं वो वाले सेल गिनो इनमें से जिनके अंदर 33 से कम का हिस्सा है।
तो 33 से कम वाले जो होंगे वो हमारे लिए यहाँ पर क्या हैं, उनके सब्जेक्ट क्या हैं, फेल हैं। तो फार्मूला इक्वल से ही लगेगा नॉर्मली जैसे बात है। अब हम इसे कह रहे हैं कि काउंट करो, काउंट इफ, काउंट करो अगर, काउंट इफ, काउंट करो अगर। अंग्रेजी तो आती है ना सबको, हाँ ठीक है। काउंट इफ, शुमार करो अगर। क्या शुमार करना है? हम कहते हैं ये जो रेंज है ना इसके अंदर शुमार करो। क्या शुमार करना है इनके अंदर? कॉमा लगाना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और हमने इसको कहना है कि वो शुमार करो जो 33 से कम है, ठीक है, लेस देन 33। सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना है, ये शिफ्ट दबा के तो ये आपने प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए है कि कॉमा यहाँ से आएगा, ठीक है, कॉमा यहाँ से आएगा। देखें मैं उसको क्या कहता हूँ कि ये कॉमा दबाना है आपने और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से आएगा? शिफ्ट दबा के आपने ये की दबानी है, ये वाली शिफ्ट दबा के ये दबा के रखनी है आपने। तो इससे आपका ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। और लेस देन के लिए आपको क्या प्रेस करना है? शिफ्ट दबा के ये लेस देन की अलामत है, ये ग्रेटर की है, हमें ये प्रेस करनी है, ठीक है। तो ये लेस देन 33 प्रेस करना है और फिर दोबारा से हमने इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद हमें क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, ये रेंज लेस देन 33 एंटर कर दें। इसमें से किसी बंदे के नहीं है 33 से कम, ऐसा किसी सब्जेक्ट के नहीं है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे ले आए तो यहाँ पर ये पहले ही हमें हाईलाइट हो गया था, 2 इसके हैं और ये 33 इसके हैं, ठीक है। तो ये इनके फेल सब्जेक्ट्स हैं, ये हाईलाइट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा तवील हो गया है, एक वीडियो में हम इसे नहीं कवर कर सकते, तो इसको हम बाकी का रखते हैं कल की वीडियो पे। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हुई तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर जो आपकी किस्मत, क्लास में जो आपने पढ़ा। और जो यूट्यूब वाले हैं वो लोग दुआ करें कि ये मौजूद हो रिकॉर्डिंग, मेरे पास टेक्निकल इशू ना आए, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, आप भी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद तो गुज़श्ता रोज़ हमने जो लेक्चर अपना एक जनरल लेक्चर के नाम से किया है, ताकि एक्सेल को हम 1 या 2 हिस्सों में करके इसको मुकम्मल करें। तो कल हमने एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया था और उसमें साथ साथ हमने कोशिश की थी कि जो हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो सारी चीज़ें हमें साथ में समझ आ जाएं। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने कल फेल सब्जेक्ट्स तक किया था गालबन, पास फेल सप्ली तो नहीं थे हुए। तो फेल सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि वो लोग जिनके जो नंबर थे वो 33 से कम हैं वो फेल हैं, क्योंकि हमने 3 ही सब्जेक्ट रखे हुए हैं और उन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर हमने 100 नंबर रखे हुए हैं, ठीक है, 100 मार्क्स हमने रखे हुए हैं। तो फेल सब्जेक्ट से आगे अब हम पास, फेल और सप्ली का फैसला हमने उन सब्जेक्ट्स पे करना है जिनमें कोई बच्चा पास है या फेल है। अब हमारे यहाँ ये रूल चलता है कि जिस बच्चे का अगर एक किताब में वो फेल है तो हम क्या कहते हैं, उसकी क्या आई है, सप्ली आई है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि वो 2 किताबों में फेल है तो भी क्या गिनी जाती है, सप्ली। लेकिन अगर 3 किताबें उसकी उड़ गई हैं तो फिर वो बंदा क्या है, फेल है। यही बात हमने यहाँ पे फार्मूले में बतानी है कि इक्वल लगा के हमने लिखना है कि इफ़, ठीक है, इफ़, अगर, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है हमने यहाँ से। अब हमने यहाँ से किस तरह से इस चीज़ को देखना है कि उस बंदे के सब्जेक्ट फेल हैं या पास हैं। हमने फेल सब्जेक्ट्स के अंदर जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये K6 आ रहा है, आप अपने एक्सेल की शीट पे बनाएंगे, वहाँ पे हो सकता है आप किसी और जगह पे
L6 आ जाए, आपका H9 आ जाए, ये तो आप पे डिपेंड है कि आपने कहाँ पे रिजल्ट कार्ड बनाया है, क्योंकि हमारे जो फार्मूले हैं वो डिपेंड करते हैं हमारा जो सेल का एड्रेस है उस पर। तो यहाँ पर जो फेल सब्जेक्ट्स हैं, आपने जब कॉपी पे फार्मूला लिखना है तो आपने लिखना है इज इक्वल टू इफ फेल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर केस 6 में फेल सब्जेक्ट हैं, हम कहते हैं अगर बंदे के फेल सब्जेक्ट जो हैं वो बराबर हैं 0 के, अगर उसके फेल सब्जेक्ट 0 हैं तो वो बंदा क्या है, क्या होता है, जिसका कोई भी ना उड़ा हो वो क्या होता है, पास होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कामास में हमने एक बात बता दी, तीन हिस्सों में हमने इसे बात बतानी है, एक बात हो गई। दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है जी, कि अगर फेल सब्जेक्ट्स, तो फेल सब्जेक्ट्स हमारे कहाँ पे हैं, केस 6 में है। हम कहते हैं अगर फेल सब्जेक्ट is greater than अगर फेल सब्जेक्ट इज इक्वल टू, एक मिनट, ये इस पे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो अगर उसके फेल सब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 3, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से जितने भी हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा हैं तो वो बंदा क्या है, फेल है। अब कौन सी कंडीशन बच गई, 3 या 3 से ज्यादा वाला भी हो गया और 0 वाला भी हो गया, बीच में कितने रह गए, 1 और 2। बात समझ आई है। देखें हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि अगर 0 है तो वो बंदा क्या है, पास है। हम कह रहे हैं कि अगर 3 है या 3 से ज्यादा है, सो ऑन, तो वो बंदा क्या है, फेल है। तो कौन सी सूरत बच गई, 1 वाली और 2 वाली। 0, ये जो 0 है इसके और 3 के दरमियान कितने हैं, 1 और 2, तो ऐसी सूरत में क्या होगी, सप्ली होगी। तो यही बात हमने फार्मूले में लिखी हुई है कि अगर फेल सब्जेक्ट उसका 0 है तो बंदा पास है, अगर फेल सब्जेक्ट 3 या ज्यादा है तो फेल है, अगर दोनों ही सूरतें नहीं है तो फिर क्या होगी, सप्ली होगी। कितनी ब्रैकेट्स हैं, 1 और 2, ठीक है। ये ग्रीन वाली भी उसने क्लोज कर दी और ये ब्लैक वाली भी कर दी, एंटर किया। ये क्या एरर दे रहा है, इफ केस, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं था आना, सॉरी, ठीक है, ये कॉमा लग गया था बाय मिस्टेक। ओके किया तो ये हमारे पास अब एक छोटा सा कॉमा जो है वो हमारे पूरे फार्मूले का बेड़ा गर्क कर रहा है, या एक फुल स्टॉप अगर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे या कम हो जाएगा तो भी हमारे फार्मूले की एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं होगी। समझ आइए सबको, आपको भी समझ आइए। तो ये हमारा फार्मूला है, आप नोट कर लें यहाँ पर फार्मूला बार में, इफ fail subject is equal to 0, pass. If fail subject is greater than or equal to 3, fail. In other situation this would be supply. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला इस पे अप्लाई हमने कर दी है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो ये देखें, इनके 2 सब्जेक्ट थे तो ये सप्ली है, इनके 3 सब्जेक्ट फेल थे तो फेल है, और जिनके 0 हैं, अगर यहाँ पर हम किसी को किसी का जो है सब्जेक्ट वो कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इनका हम एक जो है वो कर देते हैं 32, तो ये देखें 1 वाले की भी सप्ली, 2 वाले की भी, और 3 वाला फेल है और 0 वाला पास है, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा सब्जेक्ट्स हमने रखे हो तो फिर इससे आगे 4, 5 वाले भी फेल होंगे। ये हमारे पास होगी पास, फेल और सप्ली। उसके बाद है डिवीजन। तो डिवीजन आई थिंक कि ये जो पिछला ग्रुप है उनको मैंने नहीं था करवाया, ठीक है। तो डिवीजन में हमने क्या देखना है कि डिवीजन्स कौन सी होती हैं, डिवीजन्स क्या होती हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। ग्रेड होते हैं ABCD। डिवीजन में हम देखते हैं कि
परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है, 90 या 90 से ज़्यादा है किसी की परसेंटेज में, ठीक है, तो इन दैट केस वो बंदा क्या होगा, उसकी कौन सी डिवीजन होगी जी, फर्स्ट, ठीक है। अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 70% है, तो उसकी हम क्या डिवीजन देखेंगे कि उसकी डिवीजन बन जाएगी सेकंड। और अगर परसेंटेज जो है वो 50% या if J6 is greater than or equal to 50%, 50% या उससे ज़्यादा है, तो फिर इन दैट केस उसकी क्या होगी, थर्ड डिवीजन होगी, अदरवाइज फोर्थ डिवीजन होगी उसकी। और थर्ड डिवीजन तक ही वैल्यू होती है, उसके बाद तो वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही है। तो 90% या उससे ज़्यादा वाले की फर्स्ट डिवीजन है, 70% या उससे ज़्यादा वाले की सेकंड डिवीजन है, 50% वाले की थर्ड डिवीजन है, अदरवाइज क्या फोर्थ डिवीजन होगी। तो ये हमने डिवीजन्स कर दी। एंटर करते हैं, इफ़ देयर वुड बी एनी एरर, तो ये इसको हाईलाइट करेगा, कोई एरर नहीं आया। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखें, सप्ली वाले की भी चौथी, फेल वाले की भी चौथी, ये इसकी सेकंड आ गई है 70% में। इसके मार्क्स काफ़ी यहाँ पे हमने दिए हुए थे। तो ये हमने यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स कम रखे हुए हैं, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है कि सेकंड डिवीजन के साथ इसकी सप्ली आ रही है। तो अगर हम इसको ज़्यादा सब्जेक्ट्स रखें और एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट्स का बनाएं, तो फिर ये एक हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ से हमने सीख के आगे चलना है। तो ये लाजमी नहीं कि आप जब कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाएं तो वहाँ पे आपने यही रख के उनकी डिवीजन्स करनी है। हर स्कूल का या हर बोर्ड का या जो भी एग्जामिनेशन का इदारा है, अपने अपने रूल्स होते हैं ना। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए जस्ट के अगर ये परसेंटेज है तो उसकी क्या डिवीजन बनती है। उसके बाद हम ग्रेड देखते हैं, तो ग्रेड भी हम परसेंटेज से निकालेंगे कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है, तो फिर उस बंदे का क्या होगा, A+ ग्रेड होगा। अगर परसेंटेज is greater than or equal to 80%, अगर 80% उसकी परसेंटेज है, तो इन दैट केस क्या होगा, A ग्रेड होगा। अगर परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 70% के, तो फिर क्या होगा, B होगा। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, तो फिर क्या होगी, C ग्रेड होगा। If J6 is greater than or equal to 50%, 50% होगा, तो फिर उसका क्या ग्रेड बनेगा,
डी बनेगा, अदरवाइज ई ग्रेड होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इनका बी ग्रेड बना है, ई, बी और सी, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारा इसका, ये वाला। तो ये ग्रेड्स के लिए है, नोट कर लें इसको। और जो YouTube पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी नोटबुक रखें और इन फार्मूलों को लाजमी लिखें। और ये जो J6 यहाँ पे लिखा हुआ है ये परसेंटेज पे है जी। ब्रैकेट्स ये देखें ना, यहाँ पर हमने एक ये ब्रैकेट है 1 2 3 4 और 5, तो जितनी हमने स्टार्ट की हुई हैं ब्रैकेट्स उतनी ही क्लोज करनी है। ये ग्रीन है, ये थोड़ी सी वो ये महरून कलर की है, ठीक है। ये पर्पल है, ग्रीन है, ब्लैक है। तो उन्होंने 7 कलर्स भी उनके डिफरेंट रखे हुए हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये इतने कलर्स में इतनी ब्रैकेट्स हैं। जितनी हमने स्टार्ट करनी है उतनी ही क्लोज करनी है। एक भी कम या ज़्यादा होगी तो हमारा जो फार्मूला है वो एरर दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये इनके ग्रेड्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास डिविजन्स और ग्रेड्स भी स्टूडेंट्स के आ गए हैं। अब अगली चीज़ है पोजीशंस निकालना, ठीक है। तो पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू लार्ज और यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने ऑब्टेन मार्क्स की, इसको यहाँ पर एरे बोला गया है, ये यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आगे उसने की बोला हुआ है कि की क्या देनी है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए 1 लगाना है। तो ये लार्ज यहाँ पर तो हम इसको इस फार्मूले को पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने कहीं पे कोई फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये कहीं पे बड़ी रकम निकालनी है किसी फहरिस्त में से, किसी का आपने वो बड़ी अमाउंट निकालनी है, तो वहाँ पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले का आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका बिहेवियर क्या है। इस्तेमाल आपने अपने सेंस के मुताबिक करना है। हमें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो हमने कहा है कि ये जो हमारे पास ये वाली जो रेंज है इसमें से जो नंबर 1 पे है वो बताएं। तो उसने बता दिया कि 212 वाला नंबर 1 पे है। सेम हम इसी तरह दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे और हम उसे कहेंगे कि ये जो एरे है इसमें से अब हम कौन सी की लगाएंगे, 2। हम कहेंगे कि दूसरी पोजीशन हमें बताओ, तो वो हमें बताएगा जी कि ये 211 वाला है। और इसी तरह से थर्ड पोजीशन के लिए इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हम सारा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें थर्ड नंबर पे बताओ कि थर्ड पे कौन बंदा है। तो ये हमें बता रहा है कि ये 203 वाला है। तो ये तो हो गए जो मेरी तरह के बंदे हैं। तो नकम्मू में कौन पहले नंबर पे है वो देखते हैं। तो वैसे ही अंदाज़न एक लगा लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्मॉल, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हम एरे देंगे और हम कहेंगे नकम्मू में नंबर 1 कौन है, ठीक है। तो नकम्मू में कौन है जी, ये 73 वाला, ठीक है, ये है सी वाला, ठीक है। इज इक्वल टू स्मॉल और की में हमने 1 दिया है। जैसे लार्ज में 1 था तो ये स्मॉल में 1 है। हाँ जी, ऑब्टेन वाले सारे हमने उनमें से देखना है। तो कल हमने वैलिडेशन लगाई थी, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी हमने, ठीक है। और आज हमने पास फेल सप्ली निकाला, हमने आज डिविजन्स निकाली, हमने आज ग्रेड देखा, हमने आज पोजीशंस निकाली, और नकम्मू में भी एक को देखा है। इसको बेशक डिलीट कर दें, कोई नहीं ज़रूरत इसकी हमें। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड है। यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है कि इसको मैं दोबारा एक्सटेंड करूँ, मर्ज करूँ। यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने यहाँ से सेट किए हुए हैं, बोल्ड किया हुआ है इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस सारे को लेके तो बॉर्डर में जाके यहाँ से
ये वाला कर दें यहाँ से, तो ये इस तरह से हो गया है। दूसरा आप ये ले लें, यहाँ पर कर दें, ताकि हमें वाज़े तौर पे नज़र आता रहे कि ये इसके सेगमेंट कौन से हैं। ठीक है, ये हेडिंग है इसकी, ये हमारे जो टाइटल्स हैं, और ये हमारे इसके अंदर नंबर वगैरह जो लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के वो हैं, और ये हमारी क्या हैं, पोजीशंस हैं। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट कार्ड है। इसी तरह से जो असाइनमेंट मैंने दी थी स्टूडेंट्स को, उसमें कुछ चीज़ें थी, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी वो देख लो साथ में। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डे मैंने आपको फॉर्मेट सेल्स करवाए थे। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर फिल की ऑप्शन है, और यहाँ पर आप फिलिंग भी कर सकते हैं। मैं जनरल बता रहा हूँ, वही नहीं, सिर्फ एक चीज़ नहीं बता रहा, असाइनमेंट में तो एक ही था, लेकिन यहाँ पर फिलिंग भी आप कर सकते हैं और कलर्स में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न दे सकते हैं कुछ भी, और इसी तरह से आप इसको, मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको भी मैं नो फिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पैटर्न अब दे रहा हूँ, ये मैं दे देता हूँ ये वाला। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। इसके ऊपर मैंने वर्ड आर्ट को यूज़ किया हुआ था। इंसर्ट में जाएं तो ये आपके पास वर्ड आर्ट है, तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ से हमने ये यूज़ किए हुए थे। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि जनरल लेक्चर में ज़ाहिर है अब हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। मकसद ये है कि आपको चीज़ों का पता चल जाए और आप इनको कवर कर लें। आप जो YouTube पे लेक्चर मौजूद हैं उन्हें लाजमी देखें, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि एक एक लेक्चर जो है वो तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट का है, 15 मिनट के हैं, 10 मिनट के हैं, तो एक एक लेक्चर है, ईजी हो के मैंने समझाया है। अभी इसमें ये होता है कि यहाँ पर हम चूँकि रिकॉर्डिंग साथ कर रहे हैं, दूसरा आपकी क्लास का टाइमिंग का भी होता है, तो 19 मिनट की तो ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारी। और ज़्यादा जो तवील लेक्चर हैं वो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं देख पाते, टाइम ही नहीं होता। आप अपना अंदाज़ा लगा लें तमाम स्टूडेंट्स, तो अक्सर आपका यही होता है जी कि यूट्यूब पे देखने का हमें टाइम नहीं मिला, तो फिर लैब में ही हमें लेक्चर दिया जाए। तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। दूसरी जो चीज़ असाइनमेंट थी स्टूडेंट्स की, उनमें मैंने यहाँ से यूज़ किया था ऑटो शेप को। तो ये ऑटो शेप्स हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये यूज़ की थी। अब दोबारा मैं ये बताता चलूँ कि ये अगर मैंने पैटर्न एक यूज़ किया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आप इसको बेहतर सीखना चाहते हो, ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बाकी की चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं, जो इसके आगे पीछे हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं उनको आप खुद टच करें ताकि वो आपके नॉलेज में हो। कल को आपके सामने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, वहाँ पे आपको कोई असाइनमेंट आ गई है, आपने थीसिस बनानी है, तो आपके दिमाग में हो कि ये जो चीज़ मेरे सामने आई है ये एक्सेल के अंदर फलां जगह पे ये मौजूद है, तो मैं वहाँ से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ऑटो शेप है। मैंने एक यूज़ की है इंसर्ट में जाके, ये देखें यहाँ पर ऑटो शेप्स की अब एक तवील फहरिस्त है। ये सारी नहीं मैं बता सकता आपको, क्योंकि एक अगर बता दी जाए तो स्टूडेंट्स का काम है कि बाकी पे वो खुद प्रैक्टिस करें। मुश्किल पेश आती है तो मुझे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने एक लिया हुआ कैन, यहाँ पर सिलेंडर भी है ये वाला। इसमें ये कि इसमें ये येलो डॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डॉट को मैं यहाँ से पकड़ के इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इस शेप को। इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ था। राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट की यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर आकर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इदारे का नाम लिखा हुआ था, या आप, तो यहाँ पर इन्हें मैंने वर्टिकल कर दिया हुआ है। एंटर प्रेस किया और ये एरो की से मैं इनको आगे प्रेस कर रहा हूँ। तो इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमारा टेक्स्ट इजाफी हो गया थोड़ा सा। तो लर्न विद शकील अंजुम, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह वहां पे टेक्स्ट का थोड़ा इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, मिसाल के तौर पे माय फॉन्ट, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा हुआ था, मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये दूर से भी नजर आए।
और जो YouTube पे देख रहे हैं उनको भी इजी लगे। ये मज़ीद जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर डबल क्लिक करें तो आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गया है, और कर्सर ब्लिंक जब करता है तो वो टेक्स्ट के हवाले से हमें सपोर्ट फ्राहम करता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी पावर में आ जाए। जैसे यहाँ पर हम याद करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएं तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। तो सुपर क्या है, पावर बनाने के लिए ये बन गया है, ठीक है। दूसरे को भी मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये सुपर स्क्रिप्ट और ओके कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर सब स्क्रिप्ट बनाना है, पानी का फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है। तो ये 2 कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन के 2 हमारे पास होते हैं, तो फॉर्मेट सेल्स, और ये सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है। तो H2O है। तो इसी तरह वो ग्लूकोज का होता है, जैसे C6H12O6 है, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, ये मैंने काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे का सारा इस सेल के अंदर आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा और यहाँ पर श्रिंक टू फिट होगा। अलाइनमेंट में जाएं तो ये श्रिंक टू फिट है। देखें टेक्स्ट जो है वो कंडेंस हो गया, उसके अंदर श्रिंक हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट के मुताबिक सेल मेरा अपने आप को एक्सपेंड करे, तो उसी के साथ फॉर्मेट सेल्स में जाएं और यहाँ पर श्रिंक की बजाय कर दें रैप टेक्स्ट कर दें, तो देखें सेल ने अपने आप को आपके टेक्स्ट के मुताबिक एक्सटेंड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए भी ये तकरीबन आपको काफ़ी मैंने बता दिया हुआ है। कोशिश तो ये थी, ख्वाहिश ये थी कि एक लेक्चर में मैं आपको कवर करवा दूं। तो इसको मैं YouTube पे एक ही लेक्चर बना के अपलोड करूंगा, लेकिन लैब में मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हमारा टाइम ले रहा है और एकदम से ये सारा कुछ वो कवर करना तमाम स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन भी नहीं। काफ़ी आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी बात की समझ ना आई हो, चलें प्रैक्टिस कर लें सभी जिनके पास टाइम है। तो कल इंशाल्लाह कुछ जो बाकी मानदा चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कवर कर देंगे। कल हम इसको लास्ट लेक्चर के तौर पे कर देंगे, और जिनका कोर्स कवर होने वाला है, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपको मैं कोशिश करूँगा कि साथ में कल इन पेज जिनका रहता है किसी का, कल मैं इन पेज आपको 1 डे में करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो YouTube वाले स्टूडेंट से भी इजाज़त चाहता हूँ, और आपके लिए ये एक लेक्चर के तौर पे मैं इसको सबको कंबाइन करके अपलोड करूँगा, ताकि आप या 2 हिस्सों में कर लेंगे YouTube वालों के लिए भी, वो भी इतना लंबा लेक्चर नहीं देख पाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अच्छा जी, आज हमारी जो क्लास है उसका लास्ट डे है, और हमने पहले दिन आगाज़ किया था जी कि हम एक दिन में और एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स भी हैं और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें एक जनरल इसका नॉलेज चाहिए था। तो ये जो लेक्चर होगा ये जनरल लेक्चर के नाम से है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्विकली जो है वो एक लेक्चर में सीखना चाहते हैं। एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट कोर्स के नाम से होगा, वो होगा कोई 2-3 घंटे का, वो भी मैं अपलोड करूंगा। और बाकी हमारी जो एक एक क्लास पे मुश्तमिल एक पूरा कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। तो ये 3 तरह के लेक्चर हमारे हो जाएंगे। तो जो यूट्यूब पे हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी है कि आज मेरे पास ये हमारे पास एक वन स्टॉप नाम के किसी मार्केट का एक ये जो होते हैं हमारे बिल होते हैं, तो उसको हम एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। गुज़श्ता क्लासों में हमने ये एक रिजल्ट कार्ड बनाया था एक सैंपल के तौर पे, और ये हमेशा याद रखना है कि ये सिर्फ एक गाइडेंस होती है। आपके जो क्लासरूम्स होंगे स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होंगी कुछ यही फार्मूले होंगे, कुछ आपको नए देखने पड़ेंगे, गूगल से देखने पड़ेंगे, या कुछ इदारों ने अपने कुछ ना कुछ फंक्शन या फार्मूले बनाए होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। आज हम कैश मेमो या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो बिल जनरल स्टोर वगैरह पे मार्केट्स में हमें मिलते हैं
वो कैसे बन सकते हैं। तो मेरे सामने एक एग्जांपल है, इसकी पिक्चर मैं कोशिश करूंगा अगर मुमकिन हुआ तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए साथ में मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आइटम नेम, हम यहाँ पर सीरियल नंबर भी दे देंगे साथ में। तो आइटम नेम, आगे उन्होंने क्वांटिटी लिखी हुई है QTY के नाम से। तो कंप्लीट इसका वर्ड होता है क्वांटिटी, QUANTITY, ठीक है। तो हम भी इसको QTY लिख देते हैं, प्रोफेशनल वे है एक लिखने का। उसके बाद है प्राइस क्या है, जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, और उसके बाद आगे उसकी टोटल प्राइस हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब सीरियल नंबर में आपको मैंने एक तरीकाकार बता रखा हुआ है कि किस तरह से हम काम करेंगे, कि हम यहां पर 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और इस तरह से हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। ये नेचुरल वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं। वैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे इवन नंबर लिखें, 2 अगर फर्स्ट हम लिखेंगे तो बाकी खुद ब खुद चलेंगे, अगर हम यही उनके ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे। तो 1 और 2 लिख के तो पहले के सेंटर में क्लिक करके दूसरे तक हमें ड्रैग करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो प्लस का आपको एक साइन नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आके बड़ा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। अब आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम नेम हमने लिखना है, तो इसको आप यहाँ पर जब आते हैं, हमारी ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं, यहाँ पर जब आप इस लाइन पे आते हैं तो ये आप देखें, ये वाला जो हमारा साइन है ड्रॉप डाउन वाला एरो जो है, ये यहाँ पर आकर इस साइड पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये जो एरो बना है और दरमियान में एक लाइन है। तो जब ये सिंबल आपका आ जाता है तो आप यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे, तो जितनी स्पेस आपके जो यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हुआ है आपने, या जो कुछ भी होगा, नंबर्स हैं या वर्ड है, तो जितना आपको चाहिए उतना यहाँ पर वो स्पेस ले लेगा। अब क्वांटिटी है तो यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये इतनी स्पेस ले लेगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए उसकी, आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसकी डिज़ाइनिंग के एतबार से भी और आपकी रिक्वायरमेंट के एतबार से भी। तो यहाँ से जाके आप बॉर्डर इसको दे सकते हैं। हमारी ये जो होम टैब का ये वाला जो इसका हिस्सा है फॉन्ट वाला, यहाँ से आके आप बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके भी बॉर्डर दे सकते हैं। दोनों तरीके से बॉर्डर दिया जा सकता है, ठीक है। इनको हम सेंटर में कर लेते हैं सभी को। अब आइटम नेम है तो यहाँ पर हमें जो घरेलू ज़रूरत की जो अशिया होती हैं वो हम जब लेते हैं, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ब्रेड लिख देते हैं, सोप लिख देते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाथिंग सोप लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसको, नहाने वाले साबुन को यही कहते हैं, और सर्फ है, और टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, और फेयर एंड लवली, और शैम्पू तो छोड़ ही दिया आप लोगों ने। ये लें जी, ये हमारी कुछ, ये हमने एज एन एग्जाम्पल ही लिखा है इन चीज़ों को। तो यहाँ से इनको भी सेंटर में कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो भी जनरल स्टोर होगा उसका हमने नाम लिख देना है, टाइटल दे देना है। मैं यहाँ पे जनरल स्टोर लिख लेता हूँ, और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं और इनको ज़रा बिग कर लेते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे मिसाल के तौर पे ब्रेड कितनी है जी, 1 है। सोप कितने हैं जी, कितने,
5, तो बाथिंग सोप जो है वो भी 5 ही लिख देते हैं, सर्फ के 2 पैकेट लिख देते हैं, लेमन मैक्स 3 लिख देते हैं। मतलब ये तो यहाँ पर जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं ना। टूथपेस्ट कितना है जी, 1 से ही काम चला लेते हैं। और फेस वॉश जो है वो भी 1, शावर जेल 1, फेयर एंड लवली कितनी लगाते हैं, 1, लोशन 1 और शैम्पू 1। अब यहाँ पे इनकी प्राइस ब्रेड की कितनी हो सकती है, 120 लिख देते हैं। सोप की कितनी होगी जी, हाँ जी बाथिंग सोप, हाँ जी सर्फ 500 का बड़ा वाला जो है। यहाँ पे साइज भी आप लिख सकते हैं उसका, ठीक है। एक और अगर आप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप उनका साइज या लिख सकते हैं इस तरह का। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें तो इंसर्ट करेंगे तो एक और आ जाएगा। लेकिन फिल वक्त मैं, चूँकि हमारा लेक्चर बहुत ही तवील हो चुका है, तो मैं इनको डेल कर रहा हूँ, सिंपल इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर लेमन मैक्स हम लिख देते हैं, 6 लिख दें, और टूथब्रश 6 लिख दें जी। सॉरी अच्छा जी, लेमन मैक्स की क्या प्राइस है 1 की जी, चलो जी 70 लिख देते हैं। ये कौन सा हमारा हिसाब है, वैसे ही हम एग्जांपल के तौर पे बना रहे हैं। तो टूथब्रश जो है वो 150 का लिख देते हैं। टूथपेस्ट जो है वो मैं 180 वाला खरीदता हूँ और फेस वॉश कितने का होता है, मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं की, 370। हम साबुन से ही गुजारा करते हैं। अच्छा जी आगे, ये कौन यूज़ करता है जी, प्राइस बताएं कितने की, कितने का है, 500 लिख देते हैं जी। और फेयर एंड लवली ये भी तकरीबन 500 तक का होगा, 450 की है आई थिंक। और लोशन कितने का है जी, 250 का कर देते हैं। और शैम्पू चलो ये 800 कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो टोटल प्राइस है वो हमने लिखनी है। तो ये क्वांटिटी के एतबार से अगर आपने 1 ब्रेड खरीदी है तो इसके 120 होंगे, और अगर सोप आपके 5 हैं तो फिर उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 170 से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू, ये वाली जो अमाउंट है उसको हम शिफ्ट प्रेस करके तो 8, अगर आप जो YouTube वाले हैं अगर आप देखें तो अपने कीबोर्ड पे आप शिफ्ट प्रेस करके अगर 8 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो ये आपका एस्टेरिजिक आ जाएगा, मल्टीप्लाई या स्टार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखें 120 है, यही हमें ज़ाहिर है सभी पे यही फार्मूला लगना है। तो इसको आप अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो सब पे ये लग गया है। तो ये 170 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितने आ गए, 850। सर्फ 500 वाले 2 हैं तो कितना हो गया, 1000। यहाँ पर अब हमें मर्ज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो टोटल जो है वो यहाँ पर टोटल अमाउंट कर देते हैं हम। टोटल अमाउंट वो कितनी आ जाएगी, आपको याद है कि मैंने आपको कहा था सम का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आपने रेंज दे देनी है, ठीक है। ये अगर एम्प्टी भी हैं आपके नीचे खाली सेल हैं तो वो भी आपने दे देने हैं। वजह यहाँ पे मिसाल के तौर पे सर्फ मैंने कर दिए 3, तो ये अब बन गए कितने, 1500 के। एंटर किया, ये 1500 बन गए, और देखें यहाँ पर भी वो ऐड हो गया, ठीक है। अगर किसी चीज़ के कम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि टूथब्रश हमें 4 नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है। तो वो कितने के बन जाएंगे, 300 के। तो यहाँ से उतनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, वो देखें कम हो गई, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। ये टोटल अमाउंट हम लगा देते हैं यहाँ पर, साथ में अब यहाँ पे हम करते हैं जी कि अमाउंट पेड कितनी हुई है, ठीक है। पेड कितने हुए हैं, फॉर एग्जांपल जी ये हमारा 6280 है। तो जो उसने पे किए हैं जी कंसेशन करके, उसने कितने पे कर दिए हैं जी, 6200 पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे
या फिर मिसाल के तौर पे वो 628 है, उसने हमें 7000 दे दिया, ठीक है, उसने कितना दे दिया 7000। तो यहाँ पर अब एंड पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस, कि उनका बैलेंस कितना बचा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल, तो ये जो हमारी अमाउंट है यहां पर हम कर देंगे माइनस और ये वाली अमाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे तो कितने बच गए पीछे, 720 रुपए बच गए जी। चलो वो तो हमें डिपेंड है हमारे ऊपर, तो जो भी आपने लिखना है आप अपना जो बनाएंगे, मतलब ये एक एग्जांपल है। अब आप जितनी मर्जी मार्केट में जाएंगे किसी का भी सेम तो नहीं होगा। इनको यहां से हम सेंटर कर लेते हैं और इनको भी, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल स्टोर के लिए एक सिंपल सा कैश मेमो कह लें या जो भी आप कह लें इसको बनाया है, और इससे हमें कितना इजी हो गया। अगर आपने पूरे दिन की सेल को बजाय इसके कि शाम को बैठ के हम उसको टोटल करें, आप इस तरह का बना लें लंबी सी फहरिस्त, तो लिखते जाएं तो वो काउंट होते जाएंगे, ठीक है। या फर्दन भी हर बंदे के लिए बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अपना एक कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट के एतबार से अपने जनरल स्टोर के लिए, तो वक्ती तौर पे आप एक्सेल को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो YouTube पे देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक तवील लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमने दो तरह से समझा, ये एक जनरल लेक्चर है जो हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। मुकम्मल कोर्स के लिए ना सिर्फ हमारी वीडियोस मौजूद हैं, बल्कि अगर एक वीडियो में मुकम्मल कोर्स स्टूडेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक कंप्लीट कोर्स इन वन वीडियो के नाम से हम बना के अपलोड करेंगे। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो, ये टोटल अमाउंट, हाँ फार्मूला, ये सम का फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू सम, और ये वाली रेंज देके तो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। और आप लोग प्रैक्टिस